हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये ओवरसाइज जैकेट, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो देख रहे हैं ना आप, कितना प्यारा लग रहा है ये जैकेट। और पहन के तो इसकी खूबसूरती और भी निखर जाएगी, और इसकी क्या, आपकी भी खूबसूरती निखर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पसंद का जो भी कलर लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। और उसके लिए आपको सबसे पहले बनाना है अपने आप को चेस्ट से आपको साइज लेना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 34 साइज। तो 34 के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यही मेजरमेंट फॉलो करिएगा। अब मैंने इसका हाफ कर लिया, तो इसका हाफ होगा हमारा 17 इंचेस। अब ये 17 इंचेस हम रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 17 या 18, हम इतने इंचेस रखेंगे। तो मान लीजिए हमने 18 इंचेस अगर रखना है, तो हम उसके लिए अब चेन बनाना शुरू करेंगे। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ये स्लिप नॉट बना ली, और अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। चेन आप काउंट करिएगा, और आपको ऑड नंबर रखना है चेन का, यानी 1 3 5 7 9 इस तरह रखनी है ना। तो ऐसा कोई ऑड नंबर रखना है। तो उसके लिए आप इन्हें काउंट करते रहिएगा, और साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ये हमें 19 इंचेस के करीब बनानी है। तो पहले हम थोड़ी चेन बना लेंगे और फिर उन्हें मेजर कर लेंगे। तो कम से कम 19 इंचेस तो ये होना ही होना चाहिए। और उसके बाद हमने जो चेन नापी थी उसमें 2 और इंक्लूड करके अब हुक से 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशे काउंट हो गए, और अब हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली जो पहला रो है वो डबल क्रोशे रो होगा, डीसी क्रोशे होगा, रो होगा। तो यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। डबल क्रोशे आप हुक में धागा लेकर, और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से आप इसे करेंगे। जैसे बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको डबल क्रोशे दिखा रही हूँ। ये डबल क्रोशे हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह से हम बनाते हुए इसे पूरे को कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अब हम एक बार इसको मेजर एक फिर से कर लेते हैं, है ना। तो हमें 17 चाहिए था, हमने उसको 18 रखा था। ये हमें ध्यान रखना है, 18 होना चाहिए अब हमारे पास। तो आप बिल्कुल ध्यान से कि ये ज्यादा स्ट्रेच ना हो और ज्यादा लूज भी ना रहे, इस तरह से इसे ध्यान से इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये 18 इंचेस आया है। अगर आपका 17.5 या 18.5 भी आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही ओवर साइज ही बना रहे हैं। तो साइज हमें 34 रखना था, लेकिन यहाँ तो हम उसका दुगना रख रहे हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक चेन बनाकर हमने टर्न करा, और अब हम पहले ही हुक में, सॉरी, पहले ही होल में या चेन में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो ये सेकेंड हमारी रो स्टार्ट है। उसके बाद हमने एक चेन बनाई। अब यहाँ पर हमने 1 स्किप करा, नेक्स्ट में हमने फिर एक डबल क्रोशे, चेन, स्किप, डबल क्रोशे, फिर चेन, स्किप और डबल क्रोशे। इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे 1 चेन, 1 स्किप, 1 डबल क्रोशे, इस तरह से आपको लेने हैं। तो ये हमारा सेकेंड रो हुआ है, जिसमें कि हमें डबल क्रोशे बनाने हैं एक एक स्किप करके। तो फर्स्ट रो है हमारा डबल क्रोशिया रो, और सेकंड रो है हमारा एक एक स्किप करके डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये ही है हमारा पूरा जो हमें बनाना है। तो ये 2 राउंड है जो जो सॉरी रोज है जो हमें रिपीट करने हैं। तो इस तरह से हम इसे रिपीट करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया सेकंड रो, और अब मैं थर्ड रो शुरू कर रही हूँ। तो थर्ड रो में हमें बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है, यानी सारे डबल क्रोशे बनाने। तो डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है,
और हमें चेन स्पेस में भी डबल क्रोशे बनाना है और एक एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे हमें इस तरह से लेना है। और ये है हमारा सीधी तरफ और ये ही हमारे रिपीट रो होंगे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड रो सेम होगा, सेकंड और फोर्थ रो हमारा सेम होगा। तो यही रोज हमारे इस तरह रिपीट होंगे। तो देखिए ये एक पीस मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये रो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट करा है। और इसकी लेंथ हमें रखनी है 20 इंचेस, तो हमने ये 40 इंचेस इसकी लेंथ रखी है। तो इसका जस्ट डबल हमने बनाया है। तो जितना हमें रखना था उसका हमने जस्ट डबल बनाया है। और इसके हमने दो पीस बनाए। देखिए एक पीस मैंने आपको पहले दिखाया और ये एक है, एक और पीस। तो ये दो पीस हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हमारे ये रेडी होने के बाद अब हम इनको ज्वाइन करने का देखेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें हाफ, इस तरह से आप हाफ कर लीजिए या आप इन्हें रोज को काउंट करके हाफ कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो रोज को काउंट करना ही ज्यादा इजी होगा। मैंने इस तरह से हाफ करा था, लेकिन बाद में मुझे रो भी काउंट करने थे पड़े ताकि वो इक्वल हो। तो इस तरह से आप इन्हें हाफ में स्टिच मार्कर लगा लीजिए। ये एक पीस में हो गया। अब ये नेक्स्ट पीस में भी मैं बिल्कुल इसी तरह से इन्हें हाफ करके और इसमें स्टिच मार्कर लगा लूंगी। देखिए अब ये स्टिच मार्कर हमें कैसे लगाते हैं, क्योंकि हम इन दोनों पीसेस को जोड़ेंगे तो हम इन्हें एक ही स्टिच मार्कर में ऐड कर लेंगे, यानी दोनों को जोड़ना है ना हमें। तो हम इस तरह से जो पहले स्टिच मार्कर लगाया था हम उसी में इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस है और इसी स्टिच मार्कर पे हमने इसको ऐड कर लिया। तो आप स्टिच मार्कर नहीं है तो मेरी तरह से आप इस तरह आप एक पिन का भी यूज कर सकते हैं, सेफ्टी पिन हो या इस तरह की पिन। तो ये हो गया। अब हमें इन्हें स्टिच करना है, यानी इन्हें जोड़ना है। तो उसके लिए देखिए ये इस तरह से जुड़ जाएंगे, है ना। और हम यहाँ पर अब गले में देखिएगा हमें थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करीब 25 इंचेस, सॉरी 25 सेंटीमीटर या फिर हम 10 इंचेस के करीब हम इसमें स्पेस रखेंगे। देखिए इस तरह से आप चाहें तो कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम कम ज्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी को गले में टच होता हुआ पसंद नहीं आता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गले में। अगर ये किनारी आती भी है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वजह से मैंने कहा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो या तो आप 25 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, 20 सेंटीमीटर का, या फिर आप 10 इंचेस या 8 इंचेस का गैप रख सकते हैं। तो इतना यहाँ पर गैप करके हमने इसे यहाँ पर एक स्टिच मार्कर और लगा लिया। तो ये बैक साइड के लिए है हमारा, क्योंकि हम फ्रंट तो हमारा ओपन है, जैकेट है, और बैक साइड में हम इतना ये स्पेस इसलिए रख रहे हैं ताकि गले में ये टच ना हो और आपको कंफर्टेबल रहे। अब दोनों उल्टी साइड आगे की तरफ करके हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने उल्टी साइड दोनों पकड़ लिए, ये भी उल्टी तरफ है और ये भी उल्टी तरफ है, और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये दोनों उल्टी तरफ, ये सीधी तरफ हमने अंदर की तरफ करी है और हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप टेपेस्ट्री नीडल से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह से क्रोशिया से भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा हम कैसे ज्वाइन करेंगे इसको। हमने सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाई और नॉट को दोनों में पार करते हुए एक चेन हम बना लेंगे इस तरह से। ये अब ये अच्छे से अटैच हो गया। अब हम हर एक जो चेन हमारी आ रही है आगे की तरफ उसको लेकर और सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि आपको दोनों साइड का
जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो, वो दोनों फर्स्ट रो को ज्वाइन करना है, सेकंड रो को ज्वाइन करना है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है ना। तो इस चीज का ध्यान करते हुए आपको ये ज्वाइनिंग करनी है। देखिए मैं एक दो फंदे आपको ज्वाइन करके अभी दिखाती हूँ किस तरह से आपको ये ज्वाइन, किस चीज का ध्यान कैसे कैसे रखना है। तो देखिए ये इस तरह से करके हमने, देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड रो से ही ज्वाइन करा, थर्ड रो को थर्ड रो से हम इस तरह से इसे ज्वाइन करते रहेंगे। कहाँ तक? जहां हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहां तक। तो आप इसे थोड़े थोड़े समय के बाद पलट कर जरूर देखें, ताकि जो कहीं पर ऊंचा नीचा आए तो आप उसे तुरंत ठीक कर सके, है ना। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जॉइंट हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर हमने इस तरह से जॉइंट दिया है। तो देखिए ये हो गया। अब अगर हम इसी तरह से इसे बार बार चेक करते रहेंगे और हम यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। यहाँ तक ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ तक ज्वाइन कर लिया जितना मैंने आपको दिखाया था, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। धागे को एक चेन बनाकर टाइट करा और कट कर दिया, और इस धागे को हम अंदर की तरफ दबा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा साइड का पार्टीशन है। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर हम 8 इंचेस तक हमने इसको ज्वाइन करा है। तो यहाँ पर हम 8 इंचेस निशान लगा रहे हैं और स्टिच मार्कर यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये साइड की जो ज्वाइनिंग है ये हो जाएगी हमारी। तो ये 8 इंचेस हमने रखा है और यहाँ पर हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमको यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो ये दोनों साइड का भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो जो साइड में है ये आर्म होल हो जाएगा हमारा 8 इंचेस का, और बाकी का हिस्सा हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसे ही जो हमारा सेंटर में ज्वाइनिंग थी उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। तो ये सारा ज्वाइन होने के बाद अब हमारी बारी है इसमें फ्रिंज लगाने की। तो ये फ्रिंज हम इस तरह से बनाएंगे। मैं आपको थोड़े से फ्रिंज बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने एक पीस लिया। आप कोई भी बॉक्स वॉक्स ले सकते हैं, या आप सेंटीमीटर या मीटर के इंचेस के हिसाब से लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। तो ये वाले फ्रिंज करीब 9 to 10 इंचेस लंबे हैं, और मैं यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ, दो दो धागे ले रही हूँ, और इन्हें बराबर मैंने दोनों तरफ से बराबर किया, इन्हें बराबर पकड़ लिया, और उसके बाद मैं इन्हें इस तरह से लूंगी और धागे में, देखिए इस तरह से मैंने पिरो के बाहर निकाला और ये सारे धागे डालकर इस तरह निकाले और ये टाइट कर दिया। तो ये फ्रिंज लग गया। अब देखिए यहाँ पर मैं गैप रखूंगी 3 डबल्स का मैंने गैप रखा, और नेक्स्ट ये आ गया है। अब इसमें फिर मैं इसी तरह से स्ट्रैंड लूंगी। मैंने 2 स्ट्रैंड लिए, इक्वल करा, उन्हें साथ में पकड़ा, सेंटर ले लिया, 3 का गैप करके मैंने क्रोशिया डाला और ये एक और फ्रिंज लगाया। तो आप एक एक स्ट्रैंड लेकर हर रो में कर सकते हैं, या ऑल्टरनेट करके कर सकते हैं, जैसे आपको ज्यादा या कम पसंद हो, और इस तरह से आप इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, और यही मेरे सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें सफाई बहुत आती है और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो लोगों को भी यही पसंद आते हैं। तो देखिए जैकेट आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।